यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत है। आइए एक मधुर भजन के साथ आज हम इस आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मधुर गीत के जरिए प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आज विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में जो रचे और बनाए गए हैं प्रभु, हम अपने अस्तित्व को समझें, हम अपने स्वभाव को समझें, हम अपने व्यवहार को समझें जो प्रभु आपकी इच्छा और आपकी योजना के तहत होना चाहिए। पिता परमेश्वर, एक एक जन के प्राण आत्मा शरीर को हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं और प्रभु आज के वचन से हमें ये अवसर दे, सौभाग्य दे, वचन का गुण ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम प्रभु जी उस व्यक्तित्व को जो परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए, हम उसको प्रभु धारण कर सके। एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं और इस विनती को उद्धारकर्ता जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। मसीह में प्रिय अति भाई और बहनों, एक बार फिर से
आज आपके समक्ष प्रभु का दास उस सुसमाचार को, जो परमेश्वर का महान सुसमाचार है, उसे आपके पास लेकर के आने की प्रेरणा रखते हुए आपके तहत आते हैं। और प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से उसने हम सबों को इस आराधना के अंदर एकत्रित होकर के प्रभु की महिमा करने का अवसर दिया है। सो आज जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आज बात कर रहे हैं स्वभाव की, चाहे वो इंसान का स्वभाव हो, चाहे वो जानवर का स्वभाव हो। हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है और हर जानवर का एक अपना स्वभाव होता है। और इस स्वभाव के अंदर मनुष्य या तो बेहतर बनता है या तो फिर बद से बदतर बनता है। अगर मनुष्य अपने स्वभाव के कारण अच्छा बनता है तो दूसरी तरफ उसी स्वभाव के अनुसार बुरा भी बनता है। आज जो हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, संभवतः हम सबका अलग अलग स्वभाव है और उस स्वभाव के अंदर हम किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे स्वभाव के बारे में बुरा भला कहे, लेकिन एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो कि हमारे स्वभाव को परिवर्तित करना चाहता है। वो हमारे स्वभाव को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है। वो उस स्वभाव को अपने लिए उम्दा और योजनाबद्ध तरीके से क्रिएट करना चाहता है। अब बाइबल आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि कुम्हार जब मिट्टी से किसी मर्तबान को बना रहा होता है, अगर वो सही नहीं बनता है तो कुम्हार को उस मिट्टी से जो इच्छा होती है वो उस मिट्टी से बना देता है। तो मिट्टी क्या पूछता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं। अब हम इस बात को ऐसे समझेंगे, परमेश्वर का एक स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार हमें वो रचता है, हमें बनाता है, हमें सिरसता है। जैसा कि उत्पत्ति के अंदर लिखा भी है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में यानी अपने स्वभाव में बनाया। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव तो आज भी एज इट इज है, वो एक जैसा है। हम लोग गाते भी है गाना ना, आज और कल अब तक यीशु एक सा है, हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय। हमारे स्वभाव में तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन उस परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और प्रभु का वचन कहता भी है, अगर हम पुराने नियम को देखें तो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के स्वभाव का जो वर्णन किया गया है वो है पलटा लेने वाला, वो है क्रोध करने वाला, वो है जलन रखने वाला। लेकिन जैसे हम नए नियम के अंदर आते हैं तो हमें परमेश्वर का स्वभाव एक प्रेम करने वाले स्वभाव के तहत हमें दिखाई देता है। तो आप कहिएगा कि जब परमेश्वर पलटा लेता है, क्रोध करता है और परमेश्वर जलन रखता है तो परमेश्वर ने अपना प्रेम क्यों उंडेला? मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का स्वभाव है। अगर ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं होता तो हर इंसान जो आज परमेश्वर का भय मानता है, अर्थात हम और आप जैसे लोग जो इस पृथ्वी पर से चुने गए लोग हैं, जो हमें और परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है, हमें उस स्वभाव के अंदर नहीं पाते, यानी हम अपने आप को स्वभाव के अंदर नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर का स्वभाव वचन के अंदर नहीं लिखा जाता तो निश्चित हम विश्वास में नहीं पाए जाते या हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर डराने वाला स्वरूप रखता है या डराने वाला स्वभाव रखता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिस प्रकार से क्रोधित होता है, जिस प्रकार से जलन रखता है, जिस प्रकार से पलटा लेता है, जिस प्रकार से दंड देता है, ठीक उसी प्रकार से वो अपना प्यार भी जाहिर करता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। एक तरफ उसका विकराल रूप है तो दूसरी तरफ एक मां की तरह प्रेमी स्वरूप है। और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में इस बात को अगर मनुष्य समझ जाता है तो वो कभी प्रश्न चिन्ह सामने उसके नहीं खड़ा होगा कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया।
या फिर वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और अपनी समानता बनाया, उसका स्वभाव निश्चित परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के स्वरूप और समानता में होगा। तो आज कुछ बातों को मैं आपके साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। हम अपने पुराने स्वभाव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम रोमियो किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ते हैं, रोमियो किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता, कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। ये कौन कह रहा है? ये वो पौलुस कह रहा है, जो कि अब बेहतर हो गया है। अब वो सताने वाला पौलुस नहीं है। अब वो लोगों को मसीह होने के नाते उनको प्रताड़ित करने वाला शाऊल नहीं है। अब वो मसीहों को घसीट करके बंदीगृह में बांधने वाला या बंद करने वाला नहीं है। अब वो शाऊल से पौलुस हो गया, उसका स्वभाव चेंज हो गया। लेकिन फिर भी यहां पर पौलुस इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए मैं जानता हूं। अगर इससे पहले अगर एक पद को पढ़ा जाए तो वो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अब इसके एक पद और आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। परंतु यदि मैं जो नहीं चाहता, पौलुस कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, हम और आपका भी ये स्वभाव हो सकता है। पौलुस स्वाभाविक रूप से इस बात को वर्णित कर रहा है। क्या कह रहा है? परंतु यदि मैं जो नहीं चाहता हूं, हो सकता है हम पाप नहीं करना चाहते, हो सकता है हम परमेश्वर के विमुख नहीं होना चाहते, हो सकता है हम परमेश्वर के स्वभाव को धारण करने के लिए प्रेरित तो होते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं यह मानकर व्यवस्था से सहमत हूँ कि वो भली है। तो व्यवस्था भली कैसे है? क्योंकि वो पाप का बोध कराता है। अगर व्यवस्था में ये नहीं लिखा रहता कि तू चोरी मत कर, तू लालच मत कर, तू किसी के धन और संपत्ति पर बुरी नजर मत रख, तो निश्चित हम ऐसा पाप कर बैठते और ये होता भी है। लेकिन जब व्यवस्था दी गई तो पाप का बोध भी हुआ कि मनुष्य ऐसे ढंग से पाप कर सकता है, यानी कि पाप के स्वभाव में संलिप्त हो सकता है। और इसी वजह से पौलुस ये कह रहा है, रोमियो किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 18 पद में, इसलिए मैं जानता हूं कि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, कि मुझ में उस व्यवस्था के अनुसार, उस बौद्धीकरण के द्वारा या उस ज्ञान के द्वारा कुछ भी भला वास नहीं करता। मेरे अंदर कुछ भला वास नहीं करता है। हमारे स्वभाव के अंदर बुरा स्वभाव है। हाँ, इच्छा तो मुझ में है, प्रेरित तो मैं हो रहा हूं, करने की अभिलाषा तो है। आज हमारे और आपके बीच में भी परमेश्वर ऐसा ही बातें कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ये बातें बता रहा है आपको कि हम तो ये चाहते हैं, आज हम जितने वचन को सुनने वाले लोग हैं, हम ये चाहते तो हैं, लेकिन पाप की अधिकता के कारण हमारे अंदर जो वास कर रहा है वो पाप है। चाहते तो हैं अच्छा करना, पौलुस ये कह रहा, चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पाता, मुझसे भला काम हो ही नहीं पा रहा है। मेरे अजीजों, ये पुराना स्वभाव जो है ना, वो हमको भला करने से रोकता है। ये हमारा जो पुराना स्वभाव जो है ना, हमारा ईगो, हमारी ईर्ष्या, हमारा जलन, हमारा खानदानी परंपरा, या फिर यूं कह लीजिए समाज के अंदर जो हमारा परिवेश है, उस परिवेश के अंदर जो हम अस्तित्व रखते हैं, जो हम सम्मान रखते हैं, या जो हमारा स्तर है, उस स्तर के अनुसार हम प्रतिक्रिया करते हैं। और क्या प्रतिक्रिया करते हैं? जो बुरा है उसके कारण, या जो बुरा स्वभाव है उसके कारण हम अच्छा नहीं कर पाते।
क्योंकि हमें डर है कि हम अगर अच्छा करने लगेंगे तो लोग जो मेरा भय मानते हैं वो भय मानना छोड़ देंगे। अगर हम अच्छा करने लगेंगे या अच्छी बातों को सोचने लगेंगे तो जो इंसान आज मेरे सामने नजर उठा करके नहीं देखता वो मेरे सामने सर उठा करके देखने लगेगा। यानी कि हम अपने बुरे स्वभाव के कारण हम अच्छे स्वभाव को नहीं ग्रहण कर पाते या अच्छे स्वभाव में हम नहीं बढ़ पाते। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि पुराने स्वभाव को हमें त्यागना है, पुराने स्वभाव को हमें धीरे धीरे हटाना है, ताकि उस इच्छा को हम अपने जीवन में प्रबल कर सके जो परमेश्वर की इच्छा है, और तब हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। एक जगह और हम देखते हैं रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय उसका 18 पद। रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अब ये व्यक्तिगत तरीके से पौलुस ये बात को कह रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय के कि आज के समय में दुखों की तुलना करना, दुखों का तुलना करना, किसी चीज से तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली, जो हम पर आने वाली है या वो महिमा मिलने वाली है, उचित नहीं है। तो क्यों ऐसा? अगर एक पद और आगे पढ़ते हैं हम ऊपर की तरफ 17 पद को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। यदि हम संतान हैं, एक पद और पढ़ेंगे आगे, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर के, अब बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारा जो पुराना स्वभाव है उस स्वभाव के जरिए, उस स्वभाव के कारण हम अच्छे काम को नहीं कर पा रहे, लेकिन अंतर आत्मा में ये आभास है कि हमको अच्छा करना है। तो ऐसे समय में आत्मा क्या कर रही है? पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? जो उसका स्वभाव है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या कर रहा है? मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हमारे अंदर पुराने स्वभाव के कारण हम मसीह से अलग हैं या परमेश्वर से अलग हैं या पवित्रता से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा जब हमारे अंदर जागृत होती है कि हम मसीह के स्वरूप में हो या मसीह का स्वभाव हम धारण करें या परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आए या पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर आए, तो उसके लिए ऐसी दशा में पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर के हमको प्रेरित करता है, हमको उकसाता है, हमको उत्साहित करता है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे स्वभाव को धारण करें। तब आगे क्या लिख रहा है? यदि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती दी गई है यहाँ पर इस स्वभाव के बारे में कि अगर पुराने स्वभाव के कारण अगर हम पाप की दशा में हमारा परमेश्वर से ताल्लुकात अच्छा नहीं है, तो हमें उस इच्छा के जरिए जो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे कोने में, हृदय के कोने में डाला है कि हम अच्छा करें, पवित्र आत्मा उस आत्मा के जरिए यानी आपके अंदर पाए जाने वाली आत्मा के जरिए हमें अच्छे स्वभाव के अंदर परिवर्तित करती है। और तब यदि हम संतान हैं, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो उत्तराधिकारी भी। तो हम इसी अच्छे स्वभाव के कारण जो इच्छा के द्वारा, इच्छा तो है, जैसा पौलुस कहता है इच्छा तो है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो करेंगे कब? जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे तो हमें भला आत्मा, हमारा अच्छा स्वभाव होगा जो परमेश्वर के योग्य होगा, और इसी अच्छे स्वभाव के कारण हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी होंगे। हालेलुया! परमेश्वर कितना महान आशीष रखा है, लेकिन हम अपने स्वभाव के कारण, हम अपने घमंड के कारण, हम अपने बुरे प्रभाव के कारण, हम अपनी बुरी अवस्था के कारण परमेश्वर के इस उत्तराधिकारी रूपी आशीष को खो बैठते हैं। तो स्वभाव परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। इसीलिए वचन कहता है कि तुम अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बनाओ, क्योंकि तुम इस्तेमाल किए जाओ। परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा बेटी बनाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम में से कोई भी मेरे वचन और नियमों को मानता है वो मेरा संतान है। तो ये संतान कैसे बनेगा? जब हमारे अंदर अच्छा स्वभाव आएगा,
जब हम अच्छे स्वभाव से हम अपने आप को निर्माणित करेंगे, हम अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को आकार देंगे और कहेंगे प्रभु मैं तो मिट्टी हूं लेकिन तू कुम्हार है, तू जैसा चाहे तू मुझे बना। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नए स्वभाव को हम देखते हैं। 2 स्वभाव हम आज बात कर रहे हैं, स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ये दूसरा एक पॉइंट है। पुराना स्वभाव हम देख लिया, अब नए स्वभाव की हम बात करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 9वें पद को हम देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखता है नए स्वभाव में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 9वां पद, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर स्पष्ट एक प्रमाण दिया जा रहा है कि अगर हम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, सिरजे गए हैं, यानी कि हमारा स्वभाव परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की तरह है, तो यहाँ पर इस बात का प्रमाण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वह पाप नहीं करता। फिर से, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये एहसास करता है कि परमेश्वर ने मुझे आकार दिया है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है और परमेश्वर ने मुझे गढ़ा है। वो परमेश्वर के इस आभास को रखते हुए कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, वो पाप नहीं करेगा, यानी कि पाप का स्वभाव नहीं होगा, वो नया हो जाएगा। वचन क्या कहता है? देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। इसका मतलब कि यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय के अंदर जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है रब्बी तो सच में गुरु है, नया जन्म प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो वो कहता है जब तक जल और आत्मा से कोई ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हमें नया बनना पड़ेगा, नया स्वभाव धारण करना पड़ेगा, नया आकार, नया प्रकार हमें अपने हृदय में जन्म देना पड़ेगा, जो कि परमेश्वर और परमेश्वर के स्वभाव से मेल जोल रखता है, समानता में पाया जाता है, जो कि उत्पत्ति के अंदर मैंने आपसे वर्णन किया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में यानी स्वभाव में बनाया। हमको फिर उसी स्वभाव में आना पड़ेगा, फिर हमको उसी स्वभाव के अंदर अपने आप को आकार देना पड़ेगा। और हम गाना गाते भी हैं, सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। कितना अनोखा प्यार है ना कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है, उसने अपनी समानता के अंदर हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई दिया है, उसने अपनी समानता के अंदर प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा हमें दी है। तो हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते हम अपने स्वभाव को चेंज? क्या चाहते हैं कि पुराना स्वभाव ही हमारे ऊपर कब्जा जमाए रखे? अगर पुराना स्वभाव कब्जा जमाए रखेगा तो निश्चित जान लीजिए कि हम उत्तराधिकारी नहीं हैं। अभी जो वचन पढ़ा गया उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। इसका मतलब कि हमारा स्वभाव पवित्रता का स्वभाव होगा और हम पाप नहीं करेंगे। अगर हमने पाप कर भी दिया है तो हम माफी मांगेंगे, सच्चा पछतावा करेंगे कि प्रभु हमें तू माफ कर, हमने गुनाह किया है, हमने आपके समक्ष प्रभु जी आपके आज्ञा को तोड़ दिया है। अगर उसी समय आदम और हवा ने अदन की बारी में परमेश्वर के पास दंडवत कर करके पैर पकड़ करके ये कह दिया होता कि प्रभु हमने पाप किया, हमें माफ कर, तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। आज वही आशीर्वाद आज भी हमारे जीवन में होता, फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन विडंबना तो ये हो गई कि आदम और हवा उस पाप के कारण छिप गए और छिप कर करके झूठ बोला, और झूठ बोला, ना झूठ बोला बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण किया। और आज हमारा स्वभाव भी यही है कि हम अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे की कमजोरियों को, दूसरे के स्वभाव को, दूसरे की बुराई को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। कारण इसलिए कि हम अपना पाप छुपाना चाहते हैं, हम अपने पाप का स्वभाव छुपाना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम पाप नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि परमेश्वर हमें पवित्रता का स्वभाव ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहता है। दूसरी जगह इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद को हम देखेंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 24 पद को हम देखेंगे, जहां पर कि नए स्वभाव का और आगे वर्णन किया गया है। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब यहाँ पहनना है, यानी कि जिस तरह से हमारे कपड़े
या गंदे हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो कपड़े को हम पुराने कपड़े को बदल करके नया कपड़ा पहनते हैं, और अगर गंदा होता है तो धुला कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम अपने शरीर के तन के ऊपर पहने हुए वस्त्र को जो गंदा हो चुका है, जो खराब हो चुका है, जो अब आपके पहनने योग्य नहीं है, उसको हम त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा पुराना स्वभाव को त्यागने की बात कही जा रही है। उस पुराने स्वभाव को उतार देना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है, हम ही नहीं बनना चाहते। परमेश्वर हमको नया करना चाहता है, हम ही नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं तो हम पुराने स्वभाव में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, और फिर से वही अवस्था में आकर के फिर से हम बुरा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर इस स्वभाव को पसंद नहीं करता। वो तो कहता है कि हम तुम्हें आकार देंगे, हम तुम्हें अपने लिए एक योग्य पात्र बनाएंगे, हम तुम्हें अपने स्वरूप में बनाएंगे, हम तुम्हें अपने स्वरूप में और समानता में ढाल चुके हैं, इसलिए तुम पवित्र बनो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग के पिता पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हमें स्वभाव परिवर्तन करना है मेरे अजीजों। कई लोगों को हमने देखा है थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जो अच्छा संबंध होता है एक दूसरे से, वो संबंध थोड़े समय के लिए तोड़ लेते हैं, और ये लंबे अवधि तक ये चलता है। परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर आपसे हमसे ये उम्मीद नहीं करता। वो तो चाहता है कि हमारा स्वभाव पवित्र हो, वो चाहता है कि हम उसके समानता में बने रहें। अब आगे क्या लिखता है? अब पुराने और नए नियम के, नए स्वभाव के अंदर एक बड़ा द्वंद है, और इस द्वंद के अंदर, इन दोनों स्वभाव के अंदर मनुष्य, मैं कहूंगा, संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। कैसे स्ट्रगल करता है? देखिए, गलातियों किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद क्या कहता है? गलातियों किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद क्या कहता है? क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर जो है, कौन सा शरीर? जो पाप का स्वभाव लिए हुए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मुझे मालूम है आप समझ रहे हैं। हमारा शरीर पाप का स्वभाव है, इसलिए दाऊद कहता है कि मैं मां के गर्भ में पाप के द्वारा पड़ा। तो हम पापी हैं, शरीर हमारा पापी है, इसीलिए वो श्राप आज तक हमारे जीवन में एज इट इज है कि तू मट्टी से बनाया गया और मट्टी में मिल जाएगा। अगर हम पवित्र होते, अगर हमारा स्वभाव पवित्रता का हो जाता, तो ये श्राप भी हट जाता। यानी हम कभी शारीरिक दशा में मरते नहीं, लेकिन मरना तो है, मरना तो है, क्योंकि ये परमेश्वर की ये योजना है, या हमारे पाप के दशा का एक परिणाम है कि हमको इस शरीर को त्यागना है जो कि पाप रूपी है। हाँ, क्या लिख रहा है? क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में, दैट मीन्स कि पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है उसको धारण करने के लिए ये पापी शरीर जो है रोकता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर से पाप होता है, और सबसे ज्यादा पाप इन जगहों से होता है। आंखों से हम बुरा देखते हैं, कानों से हम बुरा सुनते हैं, जुबान से हम बुरा शब्द निकालते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, और ये अवस्था जो है ना, हमें उस स्वभाव को, जो पवित्रता का स्वभाव है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसको धारण करने से रोकता है। इसका मतलब कि जो शारीरिक दशा है वो पाप के कारण पवित्र दशा को अपनाने से, या पवित्रता के स्वभाव को अपनाने से रोकता है। आगे क्या लिखा है? और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो क्या विरोध में लालसा करता है? कि ये व्यक्ति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, जो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये लालसा रखता है। और वो लालसा रखते हुए हमारे स्वभाव को परिवर्तन करना चाहता है। उसकी लालसा है कि हमारा स्वभाव परिवर्तित हो, उसकी लालसा है कि हम पवित्र हो, उसकी लालसा है कि हम परमेश्वर के योग्य हो, उसकी लालसा है कि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी ठहरे, उसकी लालसा है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाए। क्या अपने स्वभाव को हम थोड़ा सा परिवर्तित नहीं कर सकते? पुराने स्वभाव को उतार करके नया स्वभाव हम धारण नहीं कर सकते?
संघर्ष है ना, शरीर और आत्मा के बीच में संघर्ष है, पुराने स्वभाव को लेकर के और नए स्वभाव को पहनने के इस दरमियान हम संघर्ष करते हैं। अब दूसरी जगह हम देखते हैं रोमियो की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां पद। रोमियो 7:25। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः एक और तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस चिता रहा है हमको। पौलुस हमारे स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए आग्रह कर रहा है, हमें चिता रहा है, हमें एक बार फिर से इस बात के लिए तैयारी का मौका मिल रहा है इस वचन के द्वारा कि हम अपने स्वभाव को चेंज करें। संघर्ष है, आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष है, लेकिन क्या इस संघर्ष को जो हमें करना है, हम यूं ही अपने आप को निराशा के अंदर, हारे व्यवस्था के अंदर, या हम अविजयी अवस्था के अंदर अपने आप को ले जाए, जहां कि हम पुराने स्वभाव को त्यागने के लिए इच्छा तो है लेकिन त्याग नहीं पा रहे हैं, पुराने स्वभाव को हमारे जीवन से अलग करने की इच्छा तो है, प्रेरणा तो मिल रही है, लेकिन शारीरिक के स्वभाव के कारण हम अच्छे स्वभाव को धारण नहीं कर पा रहे। अब मेरे अजीजों, आपके ऊपर ये बड़ा निर्णय का वक्त है। हम आपको इस निर्णय की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? कि आप पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के इस द्वंद्व में, इस युद्ध में, इस संघर्ष में आप अपने शरीर को विजय करना चाहते हैं या आत्मा की लालसा को विजय करना चाहते हैं? यह निर्णय आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप इस संघर्ष में अव्वल हो और अपने पुराने स्वभाव को त्याग करके नए स्वभाव को धारण कर ले और प्रभु की इच्छा आप पूरी करें, तभी आप उसके संतान बन जाएंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु आज के दिन अपने वचन से प्रभु हमें ललायित किया, प्रोत्साहित किया, हमें प्रभु जी इस बात के लिए फिर से तैयार किया कि हम संघर्ष करते हुए अपने पुराने स्वभाव को त्याग करके नए स्वभाव को धारण कर ले, ताकि हम आपके उत्तराधिकारी बने, ताकि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को बनाने में हमारा सहायता करें और हम पिता उस संघर्ष में जय को प्राप्त करके आपके पवित्र उपस्थिति में पाए जाए। सो हमारे स्वभाव को प्रभु अपनी योजना के तहत प्रभु बना, ताकि हम आपके बेटे और बेटी बनकर आपके राज्य के वारिस बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। आइए एक भजन को हम लोग इस समय सुनते हुए और आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। यीशुए तुझसा होना चाहूं मैं। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर युगानुयुग होती रहे। आमीन। एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूं मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरी सेवा में अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो किसी दान की आवश्यकता मुझे नहीं है, किसी शारीरिक एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप जो वचन सुन रहे हैं, अगर आप प्रभावित होते हैं, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होते हैं, तो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार, कुटुंब, संगी, संबंधियों को, अपने प्रेमी जनों को अवश्य भेजिए, ताकि जहां तक हो सके ये सुसमाचार प्रभु के हृदय में बोया जा सके और परमेश्वर का आना जल्द से जल्द निकट हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।